नमस्कार, मैं हूँ दिया। तो आपको स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम कंप्यूटर के इंसर्ट मेनू के बारे में कुछ बात करते हैं। तो इंसर्ट मेनू MS वर्ड में है तो बहुत सारे वैसे मेनू बार में बहुत सारे मेनू हैं, तो उनमें से एक ही इंसर्ट मेनू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे तो इंसर्ट मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मैं आपको कुछ ही ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो पहला ऑप्शन जो मतलब है रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर एक होता है फुटनोट। फुटनोट जो होता है वो हमारा किस प्रकार का हेल्प करते हैं, चलिए हम जानते हैं। यानी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको मतलब मुझे चाहिए कि मैं 3 पैराग्राफ बनाऊँ और 3 पैराग्राफ का एक एक नाम दे दूँ, और मुझे चाहिए मैं नीचे भी उन 3 पैराग्राफ के नाम ही लिखूँ, और मुझे मतलब मैं जिस नाम पे क्लिक करूँ मुझे वो पैराग्राफ में पहुंच जाना चाहिए। मुझे वो चाहिए कि मैं नीचे डबल क्लिक करने से मैं अपने जो मतलब यानी कि मैंने 3 पैराग्राफ बनाया है। एक पैराग्राफ का नाम दिया A, और दूसरा पैराग्राफ का नाम दिया B, और तीसरा पैराग्राफ का नाम दिया C। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैं नीचे जाकर A पैराग्राफ के ऊपर A पैराग्राफ के नेम के ऊपर डबल क्लिक करने से मेरे ऊपर जाके पूरा पैराग्राफ वो डायरेक्टली एकदम A पैराग्राफ ही आ जाए। तो ऐसा अगर मैं चाहती हूँ तो इस काम पे मुझे फुटनोट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि फुटनोट पे क्या होता है कि अगर आप ऐसे पैराग्राफ बनाते हैं हमारे से, जैसे कि 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ में, तो हम अगर चाहते हैं कि हम जिस नेम पे डबल क्लिक करें वो डायरेक्टली जाके उस पैराग्राफ पे पहुंच जाए। तो हम ऐसा अगर बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको फुटनोट पे यूज़ करना चाहिए। फुटनोट को यूज़ करके उस पर जो नेमिंग दे देता है उसका हम नेमिंग डाल देना चाहिए। तो नेमिंग डालने के बाद क्या होता है कि जब हम नेमिंग उसका डाल लेते हैं तो हम जब नीचे जाकर हम यानी कि मैं A पैराग्राफ पे डबल क्लिक कर रही हूँ, तो वो जहाँ पे एकदम आके A पैराग्राफ पे माउस पॉइंटर जो होता है वो आके रह जाता है, हम डायरेक्टली E पैराग्राफ पे पहुँच जाते हैं। वैसे भी अगर मैं B पैराग्राफ अगर डबल क्लिक करती तो B पैराग्राफ पे पहुंच जाता है, C पे भी क्लिक करती हूँ तो C पे भी पहुंच जाता है। तो ऐसा होता है फुटनोट। और फुटनोट के एक और भी बेनिफिट है कि हम अगर जिस पैराग्राफ के ऊपर लेके माउस पॉइंटर रखें, यानी कि मैं A पैराग्राफ के ऊपर माउस पॉइंटर रखती हूँ तो माउस पॉइंटर के ऊपर वो नाम शो करता है उसका कि ये A पैराग्राफ है, उसका ऐसे नाम शो करता है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की ओर। तो जैसे दूसरा ऑप्शन है टाइम एंड डेट एंड टाइम। तो इधर पे क्या होता है कि हम जैसे कि हम लेटर वगैरह लिखते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है कि उसके ऊपर हमको टाइम चाहिए होता है। तो जैसे कि हमको टाइम चाहिए होता है तो इस पे हमारा जो इंसर्ट मेनू का डेट एंड टाइम ऑप्शन हमारा हेल्प करता है कि हम जब भी हमको टाइम चाहिए होता है तो हम अगर जब कंप्यूटर में जो टाइम सेट हुआ होगा तो अगर हम इंसर्ट पे जाकर डेट एंड टाइम पे जाकर वो टाइम को इंसर्ट कर लिया जाए तो वो जो कंप्यूटर में जो टाइम सेट हुआ होगा वो डेट एंड टाइम आके डल जाता है वो हमारे वर्क स्पेस पर। तो ये था डेट एंड टाइम। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की ओर, जो कि है सिंबल। सिंबल जो है जैसे कि सिंबल का माने तो आपको पता ही है कि बहुत सारे इमोजीज वगैरह, जैसे कि स्टार के सिंबल और सर्कल सिंबल, ट्रायंगल के सिंबल, बहुत वगैरह वगैरह, और इमोजीज भी बहुत सारे होते हैं सिंबल में। तो ये होता है सिंबल। तो हमको कभी कभार क्या होता है कि हम जब कुछ टाइप करते हैं तो उसके बीचों बीच हमको कुछ सिंबल्स डालने में अगर हमको उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव करना होता है तो हम उस पर कुछ सिंबल्स भी डाल सकते हैं। तो इसलिए सिंबल होता है इंसर्ट मेनू में, तो हम उधर पे डायरेक्टली जाके उधर पे बहुत सारे सिंबल्स होंगे और उधर पे हम किसी एक सिंबल पर क्लिक करके हम वो सिंबल जहाँ पे माउस का जहाँ पे पॉइंटर होगा उधर पे अगर हम डालते हैं तो जहाँ पे माउस का पॉइंटर होगा वो सिंबल वहाँ पे डल जाएगा। तो ऐसा आप जिस भी सिंबल को चाहे उधर पे जाके ले सकते हो। उस पर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो और एक बहुत ही अच्छी बात है कि उधर पे ना एक जैसे कि आपको पता है कि कीबोर्ड में क्या होता है कि जितने भी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं कि माउस का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि कीबोर्ड कमांड जो होता है शॉर्टकट की जो होता है कीबोर्ड का, जैसे कि हमको एक चीज़ कॉपी पेस्ट करना है
तो मतलब हमका जैसे पेस्ट का मतलब शॉर्टकट की होता है Ctrl+V, तो वैसे भी हर एक चीज़ का एक शॉर्टकट मतलब कंप्यूटर में ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी सारे मेनू वगैरह हैं जैसे कि प्रिंट वगैरह, इसको सब ओपन करने में क्या होता है कि हम लोग का शॉर्टकट की भी मतलब कुछ के शॉर्टकट्स के भी होते हैं जिसके थ्रू से हम इजीली उसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे वैसे भी मतलब हम उसको अगर हम वो शॉर्टकट की अगर डालते हैं तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। मतलब हमको इतना फॉर्मूला नहीं करना पड़ेगा कि इधर पे जाके डायरेक्टली मानने से इतना फॉर्मूला नहीं करना पड़ेगा कि हम लोग डायरेक्ट से कीबोर्ड पे मतलब शॉर्टकट की टाइप कर लें और वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो वैसा ही इधर पे सिंबल पे एक शॉर्टकट की देता है, आप लोग सिंबल पे भी शॉर्टकट की डाल सकते हैं। तो जैसे कि इंसर्ट के सिंबल पे जाकर हम लोग इधर पे शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं उस सिंबल्स पे। तो क्या होता है कि शॉर्टकट की मतलब कैसे अप्लाई, मतलब उधर पे जाके हम जिस भी एक सिंबल को क्लिक करते हैं तो उधर पे ऐड शॉर्टकट की लगाकर हमने जो भी एक मतलब शॉर्टकट की देना हम दे सकते हैं। पर हम अगर जब शॉर्टकट की देते हैं तो हमको ना नंबर्स देना चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे मतलब लेटर्स हैं, लेटर्स में हर एक लेटर का शॉर्टकट की होता है। किसी भी मतलब हर एक लेटर किसी ना किसी मतलब किसी का ना किसी की एक शॉर्टकट की है। तो अगर हम मतलब जैसे कि मैं अभी बताया कि पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+V, अगर मैं सिंबल पे Ctrl+V दे दूँ, मतलब शॉर्टकट की सिंबल का अगर Ctrl+V दे दूँ, तो मैं जब भी मतलब पेस्ट करना चाहूँगी Ctrl+V मतलब दबाऊँगी तो वो क्या होता है कि वो जो हमने सिंबल दिया था वो आ जाएगा और पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट का जो शॉर्टकट की है वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमको हमेशा नंबर देना चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए Ctrl+1 दे सकते हैं, Ctrl+2 दे सकते हैं, ऐसे कुछ भी हम नंबर दे सकते हैं। तो अगर हम उस पर कुछ भी मतलब कंट्रोल वगैरह मतलब ऐसे दे के मतलब शॉर्टकट की देते हैं तो हम जहाँ भी चाहें उधर पे हम अगर सिम्बल्स का शॉर्टकट की हम अगर लगा दें तो वो माउस पॉइंटर जहाँ पे होगा वहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा जिस पे हमने शॉर्टकट की डाल रखा होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे चौथे ऑप्शन की, जो कि है पेज नंबरिंग। इंसर्ट में पेज नंबरिंग होता है, जो कि मतलब पेज नंबरिंग क्या होता है कि हम ऐसे कुछ कार्य मतलब कुछ काम करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस काम पर मतलब हम चाहते हैं कि जो हम काम करते हैं मतलब वो जो वर्क स्पेस होता है, वर्क स्पेस में तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो हम चाहते हैं हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसके नीचे पेज नंबर आ जाए। तो हम मतलब वैसे भी ऑलरेडी स्टेटस बार में दिखाता रहता है कि कितना पेज पे हम टाइप करें, पर फिर भी हम चाहते हैं हम जब प्रिंट करें तो बहुत सारे पेज हमको प्रिंट करना है। तो हमको एक बुक बनाना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि हमको एक बुक बनाना है। तो हमको उस बुक में क्या चाहिए कि बहुत सारे मतलब प्रिंटेड में जब हम करेंगे तो उसके नीचे हमको पेज नंबर चाहिए। और हम तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि मतलब हमको ना 200 पेज का प्रिंट आउट निकालना है, तो हम तो ऐसे एक एक पेज पे जाके 1 2 3 4 ऐसे नहीं ले सकते ना, 200 तक ऐसे टाइप नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम ना इंसर्ट के पेज नंबरिंग पे जाके अगर पेज नंबर का इंसर्ट कर ले तो वो क्या होता है, जितने भी हम पेज लेते हैं उस सारे पेज में पेज नंबरिंग डल जाएगा। मतलब जितने भी हम जैसे भी हम पेज मतलब पेज अगर हमको पेज और ज़्यादा पेज लेना है तो हम कंट्रोल एंटर के द्वारा हम और ज़्यादा पेज मतलब ला के नीचे आ सकते हैं। तो वैसे हम जब भी हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो वो पेज नंबरिंग के साथ साथ आएगा। तो ये पेज नंबर हम ऐसे डाल सकते हैं। और इसका सिर्फ नंबरिंग ही नहीं कर सकते, हम इस पेज नंबरिंग को मतलब लेटर के थ्रू भी डाल सकते हैं। जैसे कि पेज मतलब 1 2 3 4 के बदले ABCD भी हो सकता, ABCD भी डाल के लिख सकते हैं। तो और क्या होता है कि उसमें रोमन न्यूमरल्स के टाइप्स के भी लिख सकते हैं। बहुत सारे मतलब स्टाइल से पेज नंबरिंग डालने में तो बहुत सारे हैं। तो थैंक यू, नमस्कार, इतना ही था मेरा आज का वीडियो। और मैं आज आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताई कि इंसर्ट मेन्यू में क्या होता है। इंसर्ट मेन्यू का काम होता है कि वर्कस्पेस पे सब चीज़ इंसर्ट करने का। तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल के लिए आपको बताई। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर 9861016322 पे कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा डिटेल्स आप ले सकते हैं। और ये जो है मतलब मैंने आपको ऐसे बताया है, पर जब इसको प्रैक्टिकल करते हैं ना तो इसमें बहुत मज़ा आता है। तो आप इसको प्रैक्टिकल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो थैंक यू, नमस्कार, इतना ही था मेरा आज का वीडियो। अगले वीडियोज़ में और भी ढेर सारी वीडियोज़ लाऊँगी। तो थैंक यू, नमस्कार।